इंतखाबात की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे ही इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। लेकिन जहां मुल्क की दूसरी सियासी जमातों को अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने की खुली इजाजत है, वहीं पीटीआई पर सियासी पाबंदियां आयद हैं। उनको जलसे करने की वो आज़ादी नहीं है जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दी गई है। अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के लाडले की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। उन पर बने कई बड़े मुकदमात चंद मिनटों में खत्म कर दिए गए और उनको अदालती रिलीफ मिल गया। ये वो मुकदमात थे जो उन पर बनाए गए थे। जुलाई 2018 में पाकिस्तान की अदालत ने नवाज शरीफ को लंदन के महंगे तरीन इलाकों में से एक में 4 अपार्टमेंट्स की खरीदारी के लिए मनी ट्रेल न देने के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। शरीफ खानदान पर इल्जाम था कि उसने इन जायदादों को गैर कानूनी जराये से हासिल की गई रकम से खरीदा। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को भी इसी मुकदमे में जुर्म में मदद करने के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे कुछ अरसे पहले ही खत्म किया जा चुका है। नैब के नुमाइंदे ने नवाज शरीफ के वकील के दलाइल के खिलाफ कोई दलील नहीं दी और अदालत ने नवाज शरीफ की सजा को खत्म कर दिया। इसके अलावा नैब ने फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में दायर अपील वापस ले ली, जिसमें एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था, जिसके साथ ही मुकदमा भी खत्म हो गया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के अलावा उनकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ भी पिछले कुछ महीनों से नरमी बरती जा रही है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आमदन से जायद असासों का रेफरेंस सितंबर में खारिज किया, साथ ही उनके असासे बहाल करने का हुक्म जारी किया। इसके अलावा दीगर मुस्लिम लीगी अरकान के साथ खूब नरमी बरती गई, जिससे बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि एस्टेब्लिशमेंट का प्यारा कौन हुआ है। दूसरी जानिब पीटीआई इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। पीटीआई के बेशतर रहनुमा गिरफ्तार हैं या मुबैना तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के दबाव की वजह से इस जमात से अलहदगी अख्तियार कर चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल में इस वक्त हल्कों की सतह पर पीटीआई की इंतखाबी मुहिम ना होने के बराबर है। हालिया चंद हफ्तों में पीटीआई के वर्कर्स को जलसे जुलूस समेत अवामी इज्तिमात की इजाजत मिलती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि ऐसा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाना भी मामूल है। हाल ही में अपर दीर में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान पीटीआई के वर्कर्स और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह करक, सवात और अहमदाबाद वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई। पेशावर और कराची में पीटीआई को कन्वेंशन ही मंसूख करना पड़े, क्योंकि मकामी हुक्काम ने उन्हें सियासी सरगर्मी मुनक्किद करने की इजाजत नहीं दी। हुक्काम का दावा है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस इजाजतनामे नहीं दिए जा रहे। ताहम ये भी जाहिर हो रहा है कि पीटीआई के अलावा तमाम सियासी जमातें मुकम्मल आज़ादी के साथ इन्हीं इलाकों में अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सारे सियासी खेल के पीछे कोई और है जो अपनी मर्जी से डोरियां हिला रहा है। जो दिल को भा गया वो राज दुलारा बन गया और जो नहीं माना वो मुजरिम बन गया।